दोस्तों, आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में शुमार होती है। तकरीबन हर घर में यह दवा मौजूद होती है और बुखार, सर के दर्द, जिस्म के दर्द या नज़ला जुकाम की सूरत में अक्सर लोग फौरन इसी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि पैरासीटामोल आमतौर पर आसानी से दस्तयाब है, इसीलिए ये मुकम्मल तौर पर बेज़रर दवा है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इसे गलत मिकदार में या गलत हालात में इस्तेमाल किया जाए तो ये जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है और बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि पैरासीटामोल है क्या, ये कैसे काम करती है, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, किन मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है, ज्यादा मिकदार लेने के नुकसानात क्या हैं, बच्चों, प्रेग्नेंट खवातीन और बुजुर्गों के लिए क्या एहतियातें जरूरी हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आप और आपके खानदान के सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पैरासीटामोल है क्या। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो बुखार कम करने और दर्द में आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। यह दवा की शक्लों में दस्तयाब होती है, जैसा कि टैबलेट्स की सूरत में, सिरप की शक्ल में, इंजेक्शन और ड्रॉप्स की सूरत में। पैरासीटामोल का बुनियादी काम है बुखार कम करना, दर्द में आराम पहुंचाना, लेकिन यह सोजिश कम करने वाली दवा नहीं, जैसे कि बाज दूसरी दर्दकुश अद्वियात होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पैरासीटामोल कब लेनी चाहिए। पहले नंबर पर बुखार की सूरत में, अगर जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए और बुखार महसूस हो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर फ्लू, नज़ला जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू में बुखार। दूसरे नंबर पर जिस्म के दर्द और पट्ठों के दर्द में। दोस्तों, जब हमारे जिस्म में दर्द पैदा होता है, चाहे वो बुखार की वजह से हो, ज्यादा काम करने की वजह से हो, वर्जिश के बाद हो या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो जिस्म और दिमाग मखसूस केमियाई सिग्नल पैदा करते हैं जो दर्द का एहसास दिलाते हैं। पैरासीटामोल इन्हीं दर्द के सिग्नल को कम करने में मदद देती है। ये दिमाग के इस हिस्से पर असरअंदाज होती है जो दर्द को महसूस करता है, जिसकी वजह से दर्द की शिद्दत कम महसूस होती है और इंसान को आराम मिलता है। अगर आपको बुखार होने के दौरान जिस्म टूटने का एहसास हो, फ्लू या नज़ला जुकाम की वजह से बदन में दर्द हो या कमजोरी के साथ जिस्म में दर्द हो, तो पैरासीटामोल दर्द की शिद्दत कम कर सकती है, जिससे रोजमर्रा के काम करना आसान हो जाता है। वर्जिश, भारी वजन उठाने या जिस्मानी मुशक्कत के बाद पट्ठों में दर्द पैदा होता है। इस सूरत में पैरासीटामोल दर्द के एहसास को कम करने में मदद देती है, जिससे आराम महसूस होता है। मिसाल के तौर पर टांगों के पट्ठों का दर्द, कमर के पट्ठों का दर्द, कंधों और बाजुओं का दर्द, वर्जिश के बाद होने वाला दर्द। ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल आर्जी आराम फराहम कर सकती है। नंबर 3, सर दर्द। बहुत से लोग सर दर्द की शिकायत करते हैं। अगर सर दर्द मामूली या दरमियानी नौयत का हो तो पैरासीटामोल से आराम मिल सकता है। नंबर 4, दांत के दर्द में। दांत निकलवाने के बाद या दांत में दर्द होने की सूरत में भी अक्सर पैरासीटामोल तजवीज़ कर सकते हैं। नंबर 5, वैक्सीन लगने के बाद। दोस्तों, वैक्सीन लगने के बाद बास लोगों को ये इलामात महसूस हो सकती हैं, जैसा कि हल्का या दरमियानी बुखार, जिस्म में दर्द, पट्ठों का दर्द, सर दर्द, थकावट, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द। ऐसी सूरत में पैरासीटामोल इन अलामात में आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वैक्सीन लगने के बाद जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम मुतहर्रिक होता है, जिसकी वजह से बुखार और दर्द जैसी इलामात पैदा हो सकती हैं। पैरासीटामोल बुखार कम करने और दर्द में आराम पहुंचाने में मदद देती है, जिससे मरीज ज्यादा आराम महसूस करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पैरासीटामोल किन पेशेंट्स को एहतियात से लेनी चाहिए। पहले नंबर पर हैं जिगर के मरीज। जिगर पैरासीटामोल को जिस्म में प्रोसेस करता है। अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, जिगर की खराबी, लीवर सिरोसिस हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हैं शराब नोशी करने वाले अफराद। मुसलसल शराब नोशी करने वालों में जिगर पहले ही मुतासिर हो सकता है। ऐसे अफराद में पैरासीटामोल के मुज़र असरात का खतरा बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर हैं शदीद ग़िज़ाई कमी वाले मरीज। जो लोग मुनासिब ग़िज़ा नहीं खाते, कमजोर हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनमें भी एहतियात जरूरी है। चौथे नंबर पर हैं गुर्दों के मरीज। दोस्तों, जब पैरासीटामोल जिस्म में दाखिल होती है तो जिगर इसे तोड़ता है और फिर इसके अज्जा गुर्दों के जरिए खारिज होते हैं। अगर कोई शख्स जरूरत से ज्यादा मिकदार ले, लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करे, पहले से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो
तो गुर्दों पर इजाफी दबाव बढ़ जाता है। गुर्दों की बीमारी वाले अफराद को दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको पैरासिटामोल से एलर्जी हो, अगर पहले कभी खारिश, इन्फ्लामेशन, सांस लेने में दुश्वारी हो, तो दोबारा इस्तेमाल न करें। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि ज्यादा दवा जल्दी आराम देगी, लेकिन पैरासिटामोल की ज्यादा मिकदार खतरनाक भी हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट्स में इब्तदाई इलामात हैं मतली का आना, कह होना, पेट में दर्द होना और कमजोरी, बाद में आंखों का दर्द होना, जिगर की खराबी और शदीद बीमारी। लिहाजा कोई भी डोज हो, पैरासिटामोल की हो या किसी और मेडिसिन की, तो इसकी मिकदार का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर पैरासिटामोल की खुराक की बात की जाए तो एक बालिग अफराद यानी कि एडल्ट्स के लिए आम तौर पर 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम 1 से 2 गोलियां काफी होती हैं। हर 4 से 6 घंटे बाद जरूरत के मुताबिक ली जा सकती हैं, जबकि 24 घंटों में 4000 मिलीग्राम यानी कि 4 ग्राम से ज्यादा ना लें और डॉक्टर की हिदायत के बगैर मुसलसल कई दिन इस्तेमाल न करें। और अगर बच्चों की बात की जाए तो खुराक बच्चे के वजन के मुताबिक दी जाती है, सिर्फ उम्र के मुताबिक नहीं। आम तौर पर 10 से 15 मिलीग्राम फी किलोग्राम वजन हर 4 से 6 घंटे के बाद दी जा सकती है। बच्चों को दवा देने से पहले पैक पर दर्ज हदायत या डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। एक वक्त में पैरासिटामोल वाले 2 मुख्तलिफ ब्रांड्स इस्तेमाल न करें। दोस्तों, पैरासिटामोल एक मुफीद और आम इस्तेमाल होने वाली दवा है जो बुखार और दर्द में आराम फराहम करती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक साबित होता है, खास तौर पर जिगर के मरीज, गुर्दों के मरीज, प्रेग्नेंट खवातीन और बुजुर्ग अफराद को इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए। याद रखें, कोई भी दवा जितनी फायदेमंद हो, गलत इस्तेमाल की सूरत में नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ हेल्थ अल सुदेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद और खुशहाल रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।